हेलो व्यूअर्स। कन्या राशि यानी वर्गो टाइम सेंस के अंदर जब भी हम एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कैलकुलेशंस करते हैं तो हम स्टॉक्स और कमोडिटीज़ की टाइम सेंस के साथ साथ इंडिविजुअल टाइम सेंसेस को भी यूज़ करते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्गो यानी कन्या। सो इफ़ यू आर ज़ोडिएक साइन इज़ कन्या or your moon sign is Kanya or your ascendant is Kanya or Virgo, then you should be listening to this information. ये information अंत तक सुने, आपके लिए बहुत काम में आने वाली है क्योंकि ये बदल देगी आपका काम करने का तरीका। कन्या राशि के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह कभी ऐसा समझा जाता था कि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उसकी इंचार्ज है। ऐसा समझा जाता था कि जब पृथ्वी पे जीवन का अंत हो गया तो अंत में जो जीव शक्तियाँ बची वो एक नाव में बैठकर चली और वहाँ पर जाकर इस पृथ्वी में दोबारा जीवन का उद्भव हुआ। और ये बात इसलिए भी सच होती है। और आज इस मनी वीडियो में आपको ये मैथोलॉजी सुनाने के पीछे एक कारण ये भी है क्योंकि आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपसे ज़्यादा कैलकुलेटिव मेथड या व्यक्ति या टेक्निक या टेक्नोलॉजी इस ज़ोडिएक साइन में कहीं भी नहीं है। यू आर माई वन ऑफ द फेवरेट पीपल whom आई लव टू टॉक विद, जिनके अंदर बात करने का सलीका या जिनके अंदर एक इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन का एलिमेंट मौजूद होता है। और इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन ही वह चीज़ होती है जो आदमी को कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से जोड़ती है या वो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करती है। 6th राशि यानी वर्गो और 11th आपका मिथुन राशि, दोनों का स्वामी एक होने का मतलब है यू योर सेल्फ इज़ अ मास्टर ऑफ टेक्निक। सबसे पहली बात तो ये है कि यू आर अ बॉर्न मास्टर। आपको अपनी सिर्फ 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते ही आप एकदम से मनी मल्टीप्लायर बन जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए व्हाट आर यू इन्वेस्टिंग और कम्युनिकेटिंग, क्योंकि आपके सेकंड हाउस के अंदर तुला राशि विराजमान है। तुला राशि मीन्स बैलेंस। यू ऑलवेज ट्राई एंड लव टू स्ट्राइक दैट बैलेंस। और तुला राशि के अंदर ही यहाँ पर शनि उच्चत्व स्थिति को प्राप्त करते हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग, दैट इज़ आपका 5th और 6th का लॉर्ड। अगर किसी भी 5th और 6th के लॉर्ड का सेकंड हाउस से संबंध बन जाए तो आपके लिए ये बहुत बड़ी मनी जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी होती है। और सैटर्न का कारकत्व होता है जो कि ज़मीन के अंदर काम करता है, जो कि स्लो काम करता है, सिस्टमैटिक काम करता है, डिसिप्लिन काम करता है, गवर्नेंस के साथ काम करता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है और क्रिस्टल क्लियर काम करता है। यानी कि आप एक ऐसा पैसा बनाना चाहते हैं जिसके अंदर ये सारी की सारे एलिमेंट्स मौजूद हों और उसको बनाने के लिए आपके पास वह एजुकेशन भी मौजूद है। आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमस हैं और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और काफ़ी फास्ट हैं। आपको यहाँ पर चेक रखनी चाहिए कि आप जब भी ट्रांजैक्शंस करें तो अपनी नेचर के अनुसार उसको डाइवर्सिफाइड या मल्टी डायमेंशनल तरीके से आप समझ लें। ऐसा नहीं कि आप फटाफट एक्शन ले लें, क्योंकि आपका फटाफट लिया हुआ जो एक्शन होता है वो आपके पैसे को डुबो देता है। क्योंकि आपके 3rd हाउस और आपके 8th हाउस का लॉर्ड मार्स बैठता है। यानी कि आप जब भी बड़े अटैम्प्ट, बड़ा सौदा, एक साथ किया गया सौदा अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको टुकड़ों के अंदर लें, बार बार लें, रिपीटेड लें या पिरामिडिंग करें। पिरामिडिंग का सबसे बड़ा लॉर्ड मरकरी जो है वो आपकी साइन के अंदर एग्जॉल्टेड होता है। सो आप हमेशा अपने सौदों को एक एक करके ले सकते हैं, या आपने एक स्टेप लिया और अगर सौदा चल जाता है तो दूसरा स्टेप, चल जाता है तो तीसरा स्टेप, चल जाता है तो चौथा स्टेप, और उसके बाद आप आगे चलने पर प्रॉफिट बुकिंग भी इसी प्रकार से कर सकते हैं कि आप सबसे पहले कुछ स्टॉक्स निकालें, फिर कुछ। सो अगर आप पिरामिडिंग टेक्निक्स कहीं पे इस्तेमाल करते हैं तो वर्गो साइन यू आर डूइंग योर बेस्ट ट्रेड्स। आपके 4th हाउस के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं वो स्टॉक्स आते हैं जिनका संबंध जुपिटर की तरह से एक एक्सपेंडेड विजन होता है, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप के अंदर 4th और 7th लॉर्ड का
जो संबंध है जुपिटर का, वह आपको ऐसे लोग, ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ता है जिनका संबंध बैंक्स के साथ हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में हो, मे बी गवर्नमेंट्स के साथ में भी हो, या फिर वो ऐसी चीज़ें हों जिनके अंदर की बहुत एक्सपेंशंस की गुंजाइश हो। आप चूँकि बहुत कुछ नया ट्राई करने के लिए फिराक में रहते हैं, आप IPOs ट्राई कर सकते हैं, या ऐसी कंपनीज, ऐसे सेक्टर्स जो अपकमिंग सेक्टर्स हों उनके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। यानी कि आप चीज़ों को लीजिए, लेने के बाद उसको कुछ समय तक होल्ड करिए, मिनिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैं आई एम नॉट टॉकिंग, आपकी जो टेंडेंसी है जो कि आपके फास्ट रेट्स के साथ में संबंध रखती है वो तो एक डिफरेंट है, बट अगर कहीं पर आप उसको 1 ईयर प्लस टेन्योर्स के सिक्योरिटी के साथ आप देखते हैं तो आप निश्चित तौर के ऊपर उसके अंदर एक बहुत अच्छी वेल्थ या बहुत अच्छी मनी अपॉर्चुनिटी को आप जन्म दे सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपका 5th और 6th लॉर्ड सैटर्न आपके 2nd हाउस में एक्सॉल्टेड होता है, तो ये बिल्कुल पक्का मतलब ये है कि आप अपनी एजुकेशन को जितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जितना पेन डाउन कर सकते हैं, जितना उसको होमवर्क कर सकते हैं, जितना आप उसको ट्राई कर सकते हैं, जितना आप उसको पेपर ट्रेड कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जाकर आप उन स्किल्स के मास्टर बन जाएंगे। और एक बार आपके पास वह स्किल मास्टरी हो गई तो इट इज़ फॉर एवर, यू नेवर एवर फॉरगेट इट। आपको वो छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी गलतियां याद है, ताकि आप अपने ट्रेड्स के अंदर उनको रिपीटेड नहीं करें। रिपीट मिस्टेक्स आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो ये भी रहती है कि आपका 9th हाउस और 2nd हाउस का जो वीनस है वो आपके लग्न के अंदर जो है डेबिलिटेटेड स्टेट के अंदर रहता है। यानी कि ये भी संभव है कि आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन पैसा जनरेट करने में ना हो, आप शायद इंटेलिजेंस को ज़्यादा महत्व दें और पैसे को कम महत्व दें। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इंस्टेड ऑफ लिक्विड कैश अपनी एसेट क्लास के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आपकी एसेट क्लास का संबंध जुपिटर की डिवाइन एक्सपेंशन ऑफ एनर्जीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है। जब आप अपनी लिक्विड कैश को आप एसेट्स क्लास के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक सिस्टम बना पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कन्या राशि का अपने 10th हाउस के साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता है, दोनों का ही संबंध बुध के साथ है, और 10th का लॉर्ड बर्करी आपके असेंडेंट के अंदर उच्चत्व स्थिति को प्राप्त करता है और लाभेश से संबंध बनता है। लाभेश से संबंध इसलिए बनता है बिकॉज मर्करी इज कमिंग और डिराइविंग फ्रॉम मून। चंद्रमा मनसो जातका सूर्यो अजायते, बुध जो है ये सोमज कहलाते हैं, चंद्रमा के पुत्र कहलाते हैं। इसीलिए समटाइम्स वी ऑल्सो से कि आपके लग्न का संबंध आपके 11th हाउस के साथ में भी बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। तो जो एग्जॉल्टेशन आपको लग्न से 10th के बीच में महसूस होती है वही आपको लग्न से 11th के बीच में भी महसूस होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स आप ले सकते हैं जिनके अंदर लिक्विड टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा होता है। आपको जो चीज़ पसंद नहीं आती है वो चीज़ है आपकी डेट्स। जो चीज़ पसंद नहीं आती है वो ऐसी कंपनीज़ या ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स जिनके अंदर की आप डेट्स कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। और उसका सिंपल रीज़न ये है कि आपके 12th हाउस के अंदर लियो साइन होने की वजह से, लियो साइन के अंदर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के विरुद्ध जाकर काम करता है या जिसके अंदर वह डिसिप्लिन और प्रॉपर साइकिल्स नहीं होती हैं, आपको वो स्टॉक्स ना करने चाहिए, ना वो आपको पसंद आते। आपके लिए जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको सीजनल टेंडेंसीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सीजनल टेंडेंसीज जब स्टॉक्स की इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ में मैच करती हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होती हैं, क्योंकि आपका जो 12th लॉर्ड है वो लियो के साथ में संबंधित है, यानी सीजन्स के साथ में संबंधित है। तो आप कभी भी आउट ऑफ सीजन्स कोई काम नहीं कीजिए। अपने स्टॉक्स को सिलेक्शन करते हुए कम से कम 2 क्राइटेरिया हमेशा बनाइए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप टेक्निकल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कम से कम सीजनैलिटी को ही अपना पैटर्न बना लीजिए, या फिर आप उन स्टॉक्स के अंदर काम कीजिए जो स्टॉक्स आपके डेली इंट्राडे के अंदर काम कर रहे हैं, बिकॉज यू बीइंग मून
द 11th लॉर्ड एंड बीइंग मरकरी द 10th लॉर्ड, इन दोनों की रिलेशनशिप्स की वजह से आप एक बहुत अच्छे क्विक ट्रेडर बन सकते हैं। सो इन चीज़ों को ध्यान रखते ही एक वर्गो साइन की जो टाइम सेंस है, और वर्गो टाइम की जो सबसे बड़ी टाइम सेंस है वो आईटी के साथ में, कम्युनिकेशंस के साथ में, न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ के साथ में, कंपनीज़ के साथ में, ट्रेडिंग कंपनीज़ के साथ में, इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ में बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है। और यहाँ पर आकर अब जो नेचुरल टाइम सेंस है, नेचुरल टाइम सेंस हाफ में डिवाइड हो जाता है, यानी मेष से लेकर कन्या राशि तक हम हाफ सर्कल ऑफ द टाइम कंप्लीट कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट तुला राशि, लिब्रा, जो कि अब नेचर का 50+ हिस्सा है, यानी कि ये अब वो हिस्सा है जहाँ पर लगभग अपोजिशन खत्म हो जाती है। और अक्सर जैसे स्टॉक्स के अंदर एक पीक आती है, इसी तरह से टाइम सेंस के अंदर भी मेष राशि से लेकर और कन्या राशि के बीच में एक पीक आकर खड़ी हो जाती है, एंड न्यू जर्नी ऑफ टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम लिब्रा और तुला राशि। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। डू वॉच दैट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। इसी प्रकार सफलता को प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आचार्य अनुज एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट।